वीडियो देखें फिर बात करते हैं। कुछ मदद कर दें, अल्लाह आपका भला करेगा। तुम लोगों ने तो पेशा ही बना लिया है, शक्ल से तो बेकार ही नहीं लगती। खुद तो ये घटिया काम कर रही हो, साथ में बच्चों को भी लटकाया हुआ है, वो भी इतनी गर्मी में। कुछ तो हया करो। पेशा नहीं है साहब, मजबूरी है, और मेरे अलावा इनका कोई नहीं है जिसके पास इन लोगों को छोड़कर आऊं। मैं कोई ये काम शौक से नहीं कर रही। क्या मतलब, शोर कहाँ है तुम्हारा? वो क्यों नहीं कमाता? वो होता तो क्या ही बात थी साहब, एक्सीडेंट में 2 महीने पहले उसकी मौत हो चुकी है। छोटी बच्चियों का साथ है, हम गरीब लोग हैं, कमाने का कोई जरिया नहीं है, इसलिए मजबूरन मुझे ये काम करना पड़ रहा है। ओहो, तो ये बात है। बेटा तुम्हारी मम्मा सच कह रही है? जी अम्मी सच कह रही हैं। अगर कोई उन्हें काम पे रखता भी है तो वो लोग हमें भी मुलाजिम समझते हैं, और घर हम मम्मी के बगैर रह ही नहीं सकते। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों यकीन नहीं आ रहा तुम लोगों पे, क्योंकि आजकल फ्रॉड का जमाना है। अगर इंसान किसी की मदद करना भी चाहे तो 100 बार सोचना पड़ता है। अगर आपको यकीन ना हो तो मेरे साथ मेरे घर चल के वहाँ के हालात देख लें। अगर फिर भी यकीन ना आए तो आस पड़ोस के लोगों से पूछ लीजिएगा। चलो ठीक है, अगर ऐसी बात है तो चलो बैठो गाड़ी में, देख लेते हैं तुम्हारा घर। नहीं साहब जी, मेरा घर पास में ही है, मैं पैदल चलती हूँ, आप मेरे पीछे आ जाए। चलो ये भी ठीक है, चलो आगे आगे मैं लेके आता हूँ गाड़ी। आए साहब जी, ये है मेरा घर, गुर्बत के सिवा आपको कुछ नहीं दिखेगा। अगर फिर भी यकीन ना आए तो आसपास के लोगों से पूछ लें। नहीं नहीं बहन, मुझे किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं, मुझे खुद ही अंदाजा हो रहा है कि आप कितनी मजबूरी में बाहर निकलती हैं। खैर मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। पहले मुझे ये बताएं, आप कुछ पढ़ी लिखी हैं, ये कोई हुनर आता है आपको? जी साहब जी, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तालीम तो मैं बस 5 तक ही पढ़ी हूँ और कोई खास हुनर भी नहीं है, लेकिन हाँ मैं खाना अच्छा बना लेती हूँ। खैर बाकी बातें अंदर चल के करते हैं, आप आए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। नहीं नहीं, पानी की जरूरत नहीं है, वैसे मैं आपकी मदद करने आया था और अल्लाह ने मेरी मदद कर दी। क्या मतलब, मैं समझी नहीं। मतलब ये है कि मैं एक फ्रीलांसिंग कंपनी का हेड हूँ और मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह से 30 से 40 लोग काम करते हैं, तो उन्होंने डेली खाना भी खाना होता है। पहले मेरे पास एक बहुत अच्छा कुक था, लेकिन बेचारे की डेथ हो गई। अब मुझे बड़े अरसे से एक कुक की तलाश है। अगर आप हमारे लिए अच्छा खाना बनाएंगे तो मैं आपको नौकरी पे रख सकता हूँ। आप हमें घर बैठे खाना बना के दे दिया करिएगा। जी जी साहब जी, मैं 30 या 50 लोगों का खाना भी आराम से बना सकती हूँ। इस तरह तो मुझे घर से बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा और मेरी बच्चियां भी अकेली नहीं होंगी। बस फिर क्या हुआ, कल से आप हमारे ऑफिस के लिए 35 लोगों का खाना बनाएंगी, और ये कुछ एडवांस रख लें, और मेरा लड़का जो है वो आपके इधर घर से आके ले जाया करेगा खाना। ये भी रख लें। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। मुझे समझ नहीं आ रहा साहब जी कि मैं किन अल्फाज में आपका शुक्रिया अदा करूं। अल्लाह ताला किस तरह से अपने बंदों की मदद करता है। शुक्रिया की कोई बात नहीं, अब मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफिज। ये भाई स्टीफन के साथ मैंने 35 लोगों का खाना आपको दे दिया है। जी ठीक है, और ये सर ने अपना नंबर दिया, अपना कल के मेनू को पूछ लेगा। चले ठीक है, शुक्रिया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाई, खाना कैसा लगा आपको? और मुझे कल के मेन्यू के बारे में भी बता दें ताकि मैं सामान ले आऊँ। जी मैडम, खाना बहुत कम पड़ गया था और कल से आपको सामान लेने की जरूरत नहीं है। क्यों साहब जी, मैंने तो 35 लोगों का खाना बनाया था, बल्कि इससे ज्यादा ही था। अगर आप लोगों को पसंद नहीं आया तो अगली बार जैसा आप कहेंगे मैं वैसा बना दूंगी। बहन इतना लजीज खाना बनाएंगी तो कम ही पड़ेगा ना। अच्छा, आपके लिए खुशखबरी है, मेरे एक और दोस्त का भी ऑफिस है, उन्हें भी खाना चाहिए, तो आपका नंबर और डिटेल मैं उन्हें दे रहा हूँ, वो आपसे खुद ही रब्ता कर लेंगे। कल से डिलीवरी बॉय उनका सामान और आपसे खाना ले जाया करेगा, ठीक है? क्या वाकई भाई, फिर तो आप मेरे लिए फरिश्ता सिर्फ इंसान साबित हुए हैं। आपका बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज। अगर इसी तरह हम लोग एक दूसरे का एहसास करें और एक दूसरे की मदद करें तो क्या ही बात है। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। जज़ाकल्लाह।